हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होंगे। तो हम आपके आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स देखेंगे किस तरह से क्या चलने वाला है। तो कार्ड्स निकाल लेते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले एंजल कार्ड्स निकाल लेते हैं। और साथ में कुछ टैरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं, आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। कुछ नया कुछ होने वाला है, नया शायद प्यार का कुछ ऑफ़र मिलने वाला है आपको। थोड़ी सी खुशियाँ मिलने वाली हैं जिनका शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन आप खुद को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। उस खुशियों के लिए आप खुद को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, उनको आने नहीं दे रहे अपने पास। कुछ चीज़ों के लिए कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में और कुछ चीज़ें आप टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। थोड़े से टेंशन्स दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ टेंशन वाली चीज़ें हो सकती हैं और साथ ही में थोड़े से हर्ट दिखाई दे रहे हैं, पास्ट की बातें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए गाइस, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। किसी तरह का कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपकी तरफ आता हुआ। आपका पहला प्यार, कोई ऐसा प्यार जो कि हो सकता है कि आपसे दूर हों, किसी वजह से आपसे अलग हो गए हों या बात नहीं हो रही हो। तो ऐसे में ये जो दिखाई दे रहा है, कार्ड दिखा रहा है, तो ये आपकी तरफ एक मूवमेंट बढ़ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है आपको कोई कॉल आ सकती है आपके पर्सन की, या फिर कोई मैसेज आ सकता है, और या फिर वो खुद भी मिलने आ सकते हैं, या कुछ बात हो सकती है, आपकी कॉल आ सकता है ना। तो ये कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी खुशियाँ भी आती हुई आपकी तरफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप शायद रोक रहे हैं खुद को। और क्यों रोक रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को देख नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा लग सकता है कि नहीं, अब उस पर्सन के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। अब आप चाहते नहीं हो उस पर्सन को अपनी लाइफ में, और थोड़े से आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज भी रह सकते हैं कि पता नहीं वो इंसान अब क्यों लौट रहा है, क्यों आ रहा है वापस। कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज भी दिख रहे हैं। हो सकता है इसी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया हो और आप अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन पर, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी भी आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। कुछ पुरानी बातें भी हैं जो कि पुरानी बातें आपको बहुत हर्ट कर गई हैं और उनको आप निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से। तो उन सब चीज़ों की वजह से आप खुद को रोक रहे हैं। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों को इश्यूज आएंगे थर्ड पार्टी के, उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करने में मुश्किल होगी। उनको लग सकता है, यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है कि उनके पर्सन जो है अभी भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, शायद उनको धोखा दे रहे हैं या अभी भी धोखा दे देंगे। इस तरह की यहाँ पर कुछ लोगों के मन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और उनको आप रोकिए मत। आप अपनी फीलिंग्स को देखिए, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और देखिए। ये हम थोड़ा सा एंजल्स कार्ड से भी इनको कनेक्ट कर देते हैं, इजी हो जाएगा। हाँ,
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। देखिए ये एंजल आपको बता रहे हैं कनेक्ट विद योर इमोशन, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। आप देखिए कि क्या आप वाकई में अपने पर्सन से प्यार करते हैं, क्या आपके अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं उसके लिए या नहीं हैं। आप पहचानिए। आप खुद से ही पहले ही अपने तलवारें लेकर मत बैठ जाइए कि नहीं अब तो अगर वो आएगा भी तो हमें वो पर्सन नहीं चाहिए, अगर वो चला गया था उस टाइम पर तो अब अगर वापस आ रहा है तो मुझे नहीं चाहिए। आप पहले से ही सोच कर ये बैठ रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है उसको निकाल दीजिए। अभी हम इसको और क्लियर भी कर लेंगे। और दो सिचुएशन के बीच में थोड़ा सा मुझे जगलिंग कन्फ्यूजन सा दिमाग में दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी एक तो नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कनेक्ट विद योर इमोशंस, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाइए, है ना। एंड स्टार एंसेस्टर भी ये कह रहे हैं फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपने सोल की वॉइस को फॉलो कीजिए। आपकी सोल क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उस पर्सन के बारे में। क्या आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेना चाहिए, या फिर आपको नहीं उससे बात करनी चाहिए। तो आपकी सोल क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, वो आप देखिए इसको ठीक से, ठीक है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चीज़ें और भी हैं। आप कुछ लोगों को जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ गाइडेंस ऐसा हो सकता है, कुछ एनर्जीज़ जो हैं उनके अराउंड चेंज हो रही हैं। तो उन्हें अगर वो एडमेंट हैं किसी बात को लेकर कि मैं सही हूँ, या आपके पर्सन ही हमेशा गलत थे, गलत रहे हैं और उन्होंने गलत किया, तो ये सही गलत की जो ज़रूरत है उसको वो छोड़ देंगे। कुछ पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में वो इस अपने एडमेंट जो नेचर है उसको छोड़ देंगे और एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। एंड कुछ पर्सन जो है अपने पाथ को चूज़ कर सकते हैं, अपना पाथ चूज़ करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ में, उनको क्या करना है। अगर उनके पर्सन के साथ उनको रहना है तो क्या करना है, और अगर नहीं रहना है तो वो क्लियर हो जाएंगे अपने दिमाग में नेक्स्ट 48 आवर्स में। और कुछ लोग यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम लीजिए और उसके बाद जो है देखिए क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है आपका निकल कर। जो अंदर आपके चल रहा होगा ना वो बाहर आएगा। जैसे मिरर होता है, मिरर में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे अंदर होता है वही हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। अगर उदासी है, अंदर दर्द है, तकलीफ़ है, तो वही वो चेहरे पर दिखाई देती है। ऐसे ही आप भी थोड़ा सा टाइम लीजिए, खुद को ऐसी एनर्जी में मत रखिए। पहले से ही प्रोटेक्टिव नहीं होना है, बस आंखों पे पट्टी बांधकर नहीं रहना है। ऐसी एनर्जीज़ ख़राब होती हैं क्योंकि खुशियाँ आपके साथ में ही दिखाई दे रही हैं। आप अभी भी उस पर्सन को भूल तो नहीं पाए हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम लगाइए, फिर अपना रिफ्लेक्शन देखिए। इसको और क्लियर कर लेते हैं कार्ड्स को। आप दोनों का फ्यूचर देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या होने वाला है। देखिए अगर आप खुद को देखेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, थोड़ा सा टाइम खुद को देंगे, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप और ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे और ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो पाएंगे। प्रैक्टिकल और इमोशंस में आप बैलेंस कर पाएंगे। ये कार्ड कुछ कहना चाह रहा है। और पास्ट की एनर्जी, पास्ट के जो हर्ट हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको दुख दिया हो, तकलीफ़ दिया हो, कुछ कड़वी बातें कही हों, उस टाइम पर आपसे लड़ झगड़ कर गए हों, या फिर उन्होंने कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया हो। तो ऐसे में वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, परेशान करेंगी। अगर ऐसा है अभी भी कर रही होंगी और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी कर सकती हैं। अगर आपके पर्सन आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो ये बातें सबसे पहले आएंगी आपके दिमाग में और बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा आपके अंदर कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। तो अगर आप अपने इमोशन से कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा टाइम खुद को देते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं
ये छोड़कर कि मैं सही थी या वो सही था, ये छोड़कर अगर अपना पाथ चूज़ करते हैं तो आप बहुत पावरफुल खुद को फील करेंगे। खुद को एक बहुत ही आप अंदर से ना बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। एक अलग तरह की एनर्जी आप में आएगी, लेकिन आप क्लियर होंगे तभी ऐसा होगा, है ना। चलो, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। कुछ लोग अपनी ही फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपनी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ जस्टिस करना चाहिए और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज़ ख़राब होती हैं। अपने पर्सन को वही एनर्जी दीजिए जो कि आप खुद चाहते हैं उनसे, तो वो आपको आपके पर्सन को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी, अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। और क्या गाइड करते हैं कि पुरानी सारी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहिए आपको। और क्या जान लेना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत अलग अलग तरह की हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो ये आपको लाइफ में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये क्लैरिटी ज़रूर आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी है। अभी आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है ना। आप अलग अलग तरह की चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें परेशान हो रही हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं और ख़ुद को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप इमोशंस पर अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप देखना ही नहीं चाहते हैं कि क्या है आपके अंदर, क्या है आपके मन में। और धीरे धीरे जो है ना, खुद को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, खुद को टफ बनाते जा रहे हैं कि अब तो कोई नहीं आए मेरे पास में, नहीं आए। और पहले से खुद को काफ़ी आपने मजबूत बना लिया है, अपने चारों तरफ दीवारें बना ली हैं मजबूती से। और देख लेते हैं कि और क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। देखिए, जब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, आप थोड़ा सा टाइम देंगे खुद को, तो आपको लगेगा कि जस्टिस आपके साथ होने वाला है बहुत जल्दी। आपके साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में ही आपके साथ जस्टिस होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है, अभी जिन चीज़ों को आप लेकर मन में बैठे हुए थे, जिन चीज़ों को आप किसी को बता नहीं रहे थे या फिर खुद भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा था, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो उसके साथ आपका जस्टिस होने वाला है। आपको ज़रूर न्याय मिलने वाला है। जिस तरह की भी आपकी थिंकिंग रही है, जिस तरह का भी सबकॉन्शियस माइंड में आपका इमोशंस रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पर कुछ लोग तो सोचे बैठे हुए हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर उनकी तरफ से कोई स्टेप होता है तो हमें तो मानना ही नहीं है। ऐसा वैसे कई बार जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता है, तो सोच समझकर काम करें, सोच समझकर अपना टाइम लीजिए। आप, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको कि चले ही जाना है या उससे बातें कंटिन्यू करनी है या फिर से उस रिश्ते में जाना है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप टाइम लीजिए, टाइम मांगिए, है ना। जल्दबाजी के काम ठीक नहीं होते हैं। थोड़ा सा पास्ट की बातें अभी भी परेशान करेंगी, बहुत बार निकल कर आया है ये पास्ट की बातें, तो वो रोकेंगी कहीं ना कहीं। आप अपनी फीलिंग्स को रोक भी रहे हैं और पास्ट की बातें भूल नहीं पा रहे हैं। हर्ट इतने ज़्यादा हैं, दुख तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं, कड़वे घूंट आपने पी के रखे हुए हैं और अपने दिल को बस किसी तरह से आपने अपने कब्ज़े में किया हुआ है
कि अब क्योंकि आप ये चोट नहीं सहना चाहते हैं, है ना, लेकिन जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं उसको बिल्कुल देखना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की वॉइस को फॉलो कीजिए, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको समझिए, खुद को समझिए, आप लाइफ में चाहते क्या हैं वो समझिए, और उसके बाद और साथ में कौन सही है कौन गलत है इसको आप बिल्कुल हटा के रख दीजिए। फिर अपना आप पाथ चूज़ कीजिए, वो रास्ता जो आप चूज़ करेंगे वही आपके लिए एकदम सही रास्ता होगा। एकदम क्लियर मैसेज है आपका एंजल्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ तो मूवमेंट होने वाला है लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में ज़रूर प्यार भरा मैसेज आने वाला है, कुछ सॉरी का मैसेज भी आ सकता है, नहीं तो कुछ नई बिगिनिंग, नई शुरुआत का मैसेज आने वाला है। और आप जो है खुद को रोकिए नहीं, समझ लीजिए, पहले चीज़ों को समझिए, उनका इंटेंशन समझिए, उनके इमोशन समझिए पहले, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम लेकर फिर आप आगे बढ़िए लाइफ में जो भी आपको चाहिए। तो ये सब कुछ आपके 48 आवर्स में होने वाला है। थोड़े से टेंशन्स रहेंगे, थोड़े से कन्फ्यूजन्स रहेंगे, लेकिन अगर सही तरीके से काम करेंगे तो लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपके रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, और साथ में पीस आपके आएगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि आपका पर्सन के साथ फ्यूचर कैसा रहेगा। एक कार्ड निकाल कर देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साथ कैसा फ्यूचर रहेगा। आप क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन सा रहेगा कि पता नहीं करें नहीं करें, डर होगा कि अगर हम अभी भी कर लेते हैं तो कैसा रहेगा। ठीक है, द वर्ल्ड, हाँ, ये फ्यूचर, आपका फ्यूचर कार्ड में वर्ड आया है, तो हो सकता है कि चीज़ें अच्छे होने के लिए, बदलने के लिए, बेटरमेंट के लिए आपके पास आ रही हों, क्योंकि बेटर ही होगा आपकी खुशियाँ ही आएंगी यहाँ पर। और अगर आप उसको, खुशियों को रोकते हैं, अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं तो यही एनर्जी फिर आपके पर्सन को वो रोक देगी। यहाँ पर अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे तो वो मैनिफेस्टेशन भी इस एनर्जी के साथ वहाँ पर काम करना बंद कर देगा, है ना। तो जैसी एनर्जी हम देते हैं वैसी ही मिलती है, वैसी ही रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसी गलती नहीं कीजिए। अगर इस तरह की एनर्जी है, आप सबसे पहले क्लियर हो जाइए। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पर्सन के साथ आपने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड ही नहीं किया होगा, सब कुछ गलत 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 ही हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो जो अच्छी बातें हैं उनको सोचकर खुद को हील कीजिए। आसान नहीं होता है उन सब चीज़ों को एक साथ, उन सब चीज़ों से एक साथ बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके आप हील कीजिए। और अच्छी बातें जब देखेंगे तो जो हमारी साथ ख़राब बातें हुई हैं वो थोड़ा सा नीचे दब जाएंगी जब अच्छी बातें ऊपर आएंगी, है ना। तो क्वालिटीज़ भी देखिए, और जो मतलब प्रॉस एंड कॉन्स दोनों देखिए, और लाइफ थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बाकी फ्यूचर आपके रिश्ते का ये है, एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर ये फ्यूचर बहुत आगे भी जा सकता है, ये रिश्ता बहुत आगे भी जा सकता है। तो ये आज की रीडिंग थी जो कि नेक्स्ट 48 आवर्स के बारे में थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी। और इस वीडियो में जितना थोड़ा बहुत शोर आया है उसके लिए आई एम सो सॉरी, बाहर थोड़ा सा शोर आज ज़्यादा है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।